Hello, good morning everyone. I am your English teacher Miss Sheila Chatterjee, and today we will do our chapter number 10 from our reader book. The name of the chapter is Magic Stick. Do you want to see the magic? What is the magic stick? Okay, let's continue our chapter number 10 and see what is the magic in this chapter. Okay, let's start the class. Number 10, the magic stick. So today we will read chapter number 10 from page number 99. इससे पहले हमने देखा था जंबो को मिली थी एक पेंसिल जिसे हम कहते हैं मैजिक स्टिक, एंड उसके साथ उसने क्या किया, फ्रूट्स तोड़े और एक मंकी को परेशान भी किया। आगे देखते हैं उसको क्या मस्ती सूझी हुई है और वो क्या करता है। Next is, then he sees a mouse nibbling a nut. What is the meaning of nibbling? छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को कुतरना। Then he sees the mouse nibbling a nut. Jumbo tickles his tail with the pencil. Tickles का मतलब होता है बेटा गुदगुदी करना। जब हम किसी आराम से अपने सॉफ्ट हैंड से उन्हें टिकल करते हैं, गुदगुदी करते हैं। जम्बो टिकल हिज टेल विद द पेंसिल, तो उसने पेंसिल से क्या किया, उसको गुदगुदी की उसकी टेल पे। द माउस ड्रॉप द नट्स एंड रन्स अवे, और माउस क्या किया, डर कर भाग गया। जम्बो फाइंड्स इट वेरी फनी, और जम्बो को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ही लाफ्स लाउडली, और वो जोर जोर से हंस रहा था। Now what to do? Jumbo thinks. अब क्या किया जाए, जम्बो सोच रहा था। Just then he sees a beehive. मधुमक्खी का छत्ता। उसने क्या देखा, मधुमक्खी का छत्ता। He thinks of another idea. उसको एक और आइडिया आया। He taps the beehive with the pencil. और उसने पेंसिल से क्या किया, उसको beehive को टैप किया। As he does this, जैसे ही उसने ये किया, many bees buzz out. बहुत सारी मधुमक्खियां उसके सामने आ गई। buzzing मतलब बहुत सारे भिनभिनाने लगी। The bees are angry and sting him. और उसको डंक मारने लगी। गुस्सा आ गया ना उनको छेड़ा तो, और उसे डंक मारने लगी। Jumbo cries loudly, help! और जम्बो जोर जोर से रोने लगा हेल्प के लिए। Hearing his cry, the another animal runs to help him. जैसे ही दूसरे एनिमल्स ने उसकी आवाज सुनी, चीख सुनी, वो भागे भागे हेल्प के लिए। They throw mud on him. मड का मतलब क्या होता है, कीचड़, मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। Some shout loudly, roll on the floor. जोर जोर से चिल्लाने लगे, roll on the floor. Jumbo does what the animal tell him to do. और जम्बो ने वही किया जो एनिमल्स उसे बोल रहे थे। द बी सून फ्लाई अवे. जल्दी ही सारी मधुमक्खियां वहां से भाग गई। अ क्राइंग जम्बो रन्स होम टू हिज मदर. और रोता रोता वो जम्बो कहाँ आया, अपनी मम्मा के पास। व्हाई आर यू क्राइंग? रो क्यों रहे हो? आस्क्ड हिज मदर. मदर ने पूछा। जम्बो टेल्स हर द स्टोरी. जम्बो ने सारी स्टोरी बता दी। He also tells her about the colorful stick. और colorful stick के बारे में बताया। Go and put the stick back. जाओ और उस स्टिक को वापस रख के आओ। She says, scolding him. और डांटते हुए मम्मा ने उसे कहा, and never again take anything that does not belong to you. और आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं लोगे जो तुम्हारा नहीं है। जम्बो टेक्स द पेंसिल एंड पुट इट बैक ऑन द टेबल. तो जम्बो गया और टेबल पे पेंसिल वापस रख के आया। जस्ट देन अ बॉय कम्स रनिंग इनटू द रूम. जैसे ही वो पेंसिल रखी, एक बॉय आया भागते हुए रूम के अंदर। ही लुक्स एट द पेंसिल एंड सेज. पेंसिल तरफ देखा और बोला, दिस इज द पेंसिल आई हैव बीन लुकिंग फॉर. अरे यही तो वो पेंसिल है जिसको मैं ढूंढ रहा था। Quickly the boy picks up the pencil. जल्दी ही पेंसिल उठाई इस बॉय ने। He goes into the garden and begins to draw. और जाके गार्डन में ड्राइंग करने लगा। He draws a picture of an elephant. और उसने क्या बनाया, एक एलिफेंट बनाया। सी है ना, the boy is in the garden and he is drawing. और उसने क्या बनाया है, an elephant.
He draws a picture of an elephant. Jumbo is scared. Jumbo डर गया. He thinks it is a magic stick that tells who has stolen it. उसको क्या लगा कि ये तो एक मैजिक पेंसिल है और ये जिसने भी चुराई है ये उसकी शक्ल बना देगा, उसकी पिक्चर बना देगा. Feeling sorry for picking up the stick, और उसको बहुत बुरा लगा कि उसने ये स्टिक को चोरी किया था. Jumbo says to himself, जम्बो ने अपने आप को कहा, Never again am I going to take anything that does not belong to me. मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं लूंगा जो मेरा नहीं है. Then with a smile on his face, Jumbo walks back home. और एक स्माइल के साथ जम्बो अपने घर वापस चला गया. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जम्बो, अ नोटी जम्बो, जिसको पता चल गया लास्ट में कि जो चीज हमारी नहीं है वो हमें नहीं लेनी चाहिए. विदाउट परमिशन तो कभी भी नहीं. नाउ वी विल डू आवर न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग इन आवर नोटबुक. सो these are the 5 new words. Now next is see. Next is tail. Here is the tail. T-A-I-L. Underline in your book also. T-A-I-L. Tail. Next is drops. Drops यहाँ पे बेटा water drops नहीं है. The mouse drops the nut and runs away. Drops का मतलब होता है किसी चीज को वहीं फेंक के या छोड़ के चले जाना. ठीक है, drops. तो these are not the water drops. water droplings नहीं है. ये drops का मतलब है यहाँ पे हम जब किसी चीज को कहीं छोड़ के देते ना, can you drop me? क्या मुझे आप वहां छोड़ देंगे? So next is beehive. beehive, मधुमक्खी का छत्ता. B-H-I-V-E, beehive. Number 9 is quickly. On the next page. C. Quickly. Q-U-I-C-K-L-Y. Quickly. Q-U-I-C-K-L-Y. Quickly. And the last word is stolen. Stolen. S-T-O-L-E-N. Stolen. चोरी करना. S-T-O-L-E-N. Stolen. Okay. Now our word meaning and make sentences. These are the 1 and 2. Now we will do a 3 and 4. Our third word is nibble. N-I-B-B-B-L-E. Nibble का मतलब था कुतरना. Small bites. Small bites. To eat something by taking small bites. Okay. And sentence is the bread has been nibbled by mice. तो चूहा ब्रेड को कुतर कुतर के खा गया. The bread has been nibbled by mouse. Full stop. And next is tickle. T-I-C-K-L-E. Tickle. Tickle का मतलब होता है गुदगुदी करना. To touch somebody lightly. To touch somebody lightly. किसी को जब हम आराम से गुदगुदी करते हैं, that's called tickle. She tickle the baby's toes. बेबी की टोज को क्या कर रहे हैं? टिकल कर रहे हैं, गुदगुदी कर रहे हैं. एंड अंडरलाइन द वर्ड मीनिंग वर्ड्स, ओके, इन आवर sentence. So the bread has been nibbled by mouse. She tickled the baby's toes. And these are the make sentences and word meaning, and these are the new words. Along with you have to read this chapter. Okay. Bye. Take care, class.